आदित्य, एक कॉलेज छात्र, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की शर्त लगा बैठा। सबने मना किया, पर वह हंसकर बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उस रात हाथ में टॉर्च लिए वह हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर घुसा। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। तभी उसे ऊपर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा तो दिखा, लेकिन पीछे कोई और खड़ा था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह फिर आईने की तरफ मुड़ा। इस बार आईने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, जिसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखें काली और खाली थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज आईने के अंदर से गूंजी। आदित्य डर से कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। आईने में दिख रही औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका हाथ शीशे को चीरते हुए बाहर निकला। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। यह हवेली अभी भी मेरी है। आवाज गूंजी। अचानक आदित्य को एहसास हुआ, यह वही औरत थी जिसे सालों पहले रघुवीर सिंह ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही थी। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आदित्य की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन आदित्य कभी वापस नहीं मिला। कहते हैं, अब हर रात 12 बजे उस हवेली के आईने में एक और चेहरा दिखता है, एक लड़के का, जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता।